हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन स्टडी सीरीज में। दोस्तों, आज की ये वीडियो खास मकसद से बनाई जा रही है आपके लिए जीवन परिचय पर आधारित। तो ये जो वीडियो है जीवन परिचय पर बनाई जा रही है, ठीक ना। तो जीवन परिचय से संबंधित आपके कुछ स्टार प्रश्न होंगे और कुछ मुख्य प्रश्न होंगे, जिसका मैं उत्तर पहले दे दूं। आपके स्टार प्रश्न तो दो होंगे कि कितने जीवन परिचय पूछा जाता है। जी, आप सही सोच रहे हैं कि एक परीक्षा में कितने जीवन परिचय पूछा जाता है। तो जीवन परिचय मुख्य रूप से दो पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा लेखक के लिए और एक पूछा जाएगा कवि के लिए, ठीक ना। अब लेखक और कवि का हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि कितने नंबर मिलते हैं, जीवन परिचय लिखने का कितने नंबर मिलते हैं। तो एक जीवन परिचय के लिए टोटल 5 मार्क आपको मिलेंगे। पहले 3 नंबर मिलेगा आपका, 3 नंबर मिलेगा जीवन परिचय के लिए। उसके बाद उनकी एक रचना के लिए टोटल 2 नंबर, ठीक ना। अब यहाँ से आपका जो मुख्य प्रश्न है ये होंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखे। इसका उत्तर आपको तभी मिलेगा जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। बाकी सब प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूँ। कितने पेज में लिखे, तो जीवन परिचय जब भी हमें लिखना है 1 पेज से लेकर के 1.5 पेज के मध्य ही लिखना है, क्योंकि 2 पेज 3 पेज लिखने से भी बहुत ऐसे कुछ फायदा है नहीं। कम से कम कितने शब्द में लिखें, तो कम से कम हमारे पास जो शब्द होंगे 200 से लेकर के आप 250 से कम ही लिखें या 250 के आसपास जाएं, अधिक नहीं। कितने हेडिंग लगाएं, तो जीवन परिचय लिखने के लिए मुख्य रूप से कम हमें 3 हेडिंग लगाना है, ठीक ना। अब कौन कौन सा लगाना है, तो चलिए वीडियो में हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम एक लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो उनका जो है पूरा बड़ा सा लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद उनका नाम लिखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए लिखेंगे जीवन परिचय, हेडिंग बनाएंगे। अब हेडिंग बनाने के बाद उनके बारे में जो आप जानते हैं अच्छा से लिखिए। ऐसे मैं बता भी रहा हूँ कि देखिए लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, हिंदी। ये चूंकि हिंदी के लिए ही है, तो हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था, ठीक है। यहाँ उनका जन्म और जन्म स्थान दो चीज़ें मिल गई। इनके आगे लिखेंगे इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, पिताजी का क्या नाम था, तो देवी प्रसाद, तथा माता का नाम मुन्नी देवी था, ठीक। अब आगे लिखेंगे कि बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक मतलब होता है शुरुआती, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। मतलब ये स्कूल से जो प्रारंभिक अवस्था जब शिक्षा मिल रही थी तो स्कूल से थोड़ा इनको लगाव नहीं रह पाया। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया, ठीक है। माता पिता तथा बड़े भाई के मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था से पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की, अब देखिए, ठीक है, मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का हम लोग जीवनी पर ध्यान देंगे तो एक के बाद एक इन पर विपत्तियाँ आती रही। पहले माता, फिर पिता, फिर बड़े भाई, फिर भाभी और इनके दूसरी पत्नी, पहली भी मरी और दूसरी भी मरी, दोनों लोगों का क्या हो गया, देहांत हो गया। आगे आगे बताया गया है इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। देखिए ये कभी भी हार नहीं माने, चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ मतलब इनके विपरीत आती रही, लेकिन ये आगे बढ़ते रहे और निरंतर साहित्य की सेवा में लगे
रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर हो गया और अंततः क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण 14 नवंबर सन 1937 को केवल 48 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई। ठीक ना, ये 48 वर्ष के ही अवस्था में क्या हो गए, मर गए। तो यहाँ तक लिखेंगे तो आपको टोटल मिलेंगे 3 मार्क। कितने मिलेंगे, 3 मार्क। अब यहाँ से लिखेंगे रचनाएं। तो रचनाएं हमने तो बहुत सारी लिख रखी है, लेकिन उनमें से केवल आपको एग्जाम के टाइम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। रचनाएं में है जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। देखिए, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, आकाशदीप, कंकाल, कमायनी, झरना और इत्यादि। इतनी सारी रचनाएं हैं। इनमें से कोई आप एक भी लिख देते हैं, एक रचना भी लिख देंगे तो आपको पूरे कितने मिलेंगे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और ये देखिए, कभी भी हम जीवन परिचय लिखेंगे तो साहित्य में स्थान, ये जो है मुख्य हेडिंग होती है एग्जामिनर को आकर्षित करने वाली, क्योंकि उनका योगदान क्या रहा साहित्य के लिए, वो क्या किए, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक पता ही क्या चलेगा। देखिए, साहित्य में स्थान, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। ठीक ना, बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियाँ, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीवृद्धि की है। ठीक ना, हिंदी का क्या किया है, बढ़ावा दिए हैं। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। ठीक, इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीवन परिचय पूरा हो जाएगा। जीवन परिचय, रचनाएं, उसके बाद साहित्य में स्थान, पूरा ये एक पेज जो है, एक पेज से थोड़ा सा कम ही में है, आपको एकदम शॉर्टकट लिखवाया गया है। ठीक ना, अब देखिए दूसरा हम लाते हैं सूरदास जी का। ठीक है, तो सूरदास जी का अक्सर जीवन परिचय जो है कवियों में पूछा जाता है। अब यहाँ हेडिंग लगा देंगे सूरदास। सूरदास के बाद उनका जीवन परिचय। ठीक ना, अब ये एक लगा करके फिर लिखेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। माने विद्वानों में इनके जन्म स्थान को लेकर के, ठीक ना, जन्म स्थान को लेकर के बार बार क्या है, मतभेद है। कोई कहीं कहता है, कोई कहा कहीं पे। ठीक ना, सूरदास जी का जन्मांध थे, सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब ये माना गया है कि सूरदास जी क्या थे, जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, माने इस विषय पर भी अनेक अपने अपने मत लोग देते हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। जो इनकी रचनाएं हैं इसमें कृष्ण की ऐसे मतलब मनोहर दशाओं का वर्णन किया गया है कि जो कोई देखेगा ही नहीं उसको मतलब रचना नहीं कर सकता। इतना बढ़िया से ये लिखे हैं कृष्ण के बारे में। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। माने सूरदास जी भी क्या माने हैं, अपने आप को जन्मांध कहे हैं, माने भी हैं। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। सूरदास जी थे वो बचपन से ही क्या किए थे, मतलब तो कृष्ण भगवान के और भक्ति से बहुत जो है प्रेरित थे। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो सूरदास के गुरुजी का क्या नाम हो जाएगा, तो जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य। और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल, ठीक, विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया,
सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक, अष्टछाप कवियों में इनका नाम क्या था? सर्वश्रेष्ठ था, सबसे श्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत माने पूरे जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का मृत्यु सन 1583 में पारसोली नामक ग्राम में हुआ। ठीक ना, इनका मृत्यु कब हो गया? तब 1583 ईस्वी में। ठीक है, आगे अब लिखेंगे, कोई एक रचना लिखने को बोलता है। ठीक ना, कि एक रचना लिखिए। तो रचनाएं में लिखेंगे सूरदास जी की अग्रलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सूर सागर, सुर सलौरी और साहित्य लहरी। सबसे एक अच्छा ट्रिक भी मिलता है कि सूरदास जी के नाम पर ये क्या है? सुर सागर, सुर सलौरी और तो साहित्य लहरी, ये तीनों ही लिखे थे। अब इसमें से किसी एक को आपको क्या कर देना है? लिख देना है। फिर आगे जो बताए थे मुख्य, ये भी एक हेडिंग रहता है, साहित्य में स्थान। तो भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्यकारों में सूर्य के समान ही है। इसलिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश। ठीक है, इनके लिए एक ये जो है प्रचलित दोहा है। तो इस तरह से हम क्या कर दिए, सूरदास जी का जीवन परिचय आपको बता दी, और बहुत ही संक्षिप्त में आप देख भी पा रहे हैं। ठीक ना, इसका आराम से आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके लिए उपयोगी भी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए और हमारे सपोर्ट के लिए जो बेल आइकन का घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन जो है आपके पास तक पहुंचता रहे और हम आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर के आते रहे। जय हिंद।